वक्त मुल्क में जारी आफत से यानी कि सैलाब का जो सिलसिला है इस दफ़ा बहुत भारी पड़ रहा है। हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, अगर वो समझते हैं कि ये देहातों का मसला है, चंद इलाकों का मसला है, तो आरिफ हबीब रिसर्च ग्रुप ने कल एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने मुतनब्बे किया कि हमारी जो डावाडोल मईशत जिसको बहुत मुश्किल से संभाला जा रहा है, उस पर ये सैलाब, ये इसकी जो नुकसानात हैं बहुत भारी पड़ सकते हैं। और तखमीना उन्होंने दिया कि कोई 400 अरब रुपए के नुकसानात हो सकते हैं, यानी कि 1.4 बिलियन US डॉलर्स। इसमें से 1 बिलियन जो है वो सिर्फ ज़राअत का शोबा है। हम जानते हैं कि लाखों एकड़ ज़मीन पंजाब में, दीगर इलाकों में इस वक्त ज़ेर आब है। उसमें कपास है, गन्ना है, चावल है, मकई है। अभी तो सैलाब चल रहा है, अभी तो ये इब्तदाई तखमीने हैं, हमें आगे जाके पता लगेगा कि ये कितना भारी पड़ेगा। एक सबसे बड़ा जो डर है वो ये कि इन्फ्लेशन होगी। बहुत मुश्किल इन्फ्लेशन काबू में आई थी, लेकिन जाहिर है कि जब आपके जो ये फूड सिक्योरिटी के मसाइल होंगे तो आगे चैलेंजेस बढ़ेंगे फॉर नेशनल इकोनॉमी। अच्छा, अभी से ही आप असरात देख सकते हैं, क्योंकि तबाही ही तबाही को जन्म देती है जी, हमने देखा है। और इसको एक नया लफ्ज़ भी इसके लिए ईजाद किया गया है, क्लाइमेट फ्लेशन। जनाब, क्लाइमेट फ्लेशन, जो हम आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में देखेंगे। इस पर हम बात भी करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये एक बिग पिक्चर है, जो एक वार्निंग है जो हमारे सामने है। अगर हम ऑन द ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त बड़ा फोकस है मुल्तान की तहसील है जलालपुर पीरवाला, वहाँ पर चनाब और सतलज दोनों का पानी जो है जमा हुआ है। वहाँ पर काफ़ी मुसीबत है, लोगों की नकल मकानी एक चैलेंज है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि वो निकल नहीं रहे। जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने शिकवा किया कि ये लोग जो हैं ये सैलाब को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि ये सैलाब जो है ये कोई देखने के लिए, कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, ये कोई मस्ती वाला पानी नहीं है, ये बहुत ही तेज़ बहाव वाला पानी है। मुझे बयान याद आया सिंध के CM का, जब यहाँ पे लोग फंस गए थे तो उन्होंने भी शिकवा किया कि आप घरों से निकले क्यों, जब आपको पता भी था कि बारिश हो रही है तो घरों से निकले क्यों। तो ऊपर से जब आप कुर्सी पे बैठे होते हैं दुनिया अलग लगती है, ऑन द ग्राउंड वो मुख्तलिफ होती है। हमें ये पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकारी हैं अपनी कीमती अशिया, अपना माल मवेशी छोड़ने से। वसर साहब, पहले भी हम ये देख चुके हैं, ये उसकी वजूहात हैं कि क्यों नहीं वो जाना चाह रहे हैं। मैं अभी उमर दराज नंगियाना की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था BBC उर्दू पे। 700 घराने जिस इलाके में वो गए, दरियाए चनाब से बेघर होने वाले 700 घराने बंदों पर बैठे हुए थे। लोग बचे खुचे सामान के साथ, सामने गांव है डूबा हुआ है, उसे देख रहे हैं। ज़िंदगी भर पैसे जोड़ जोड़ के घर बनाया, अब ना घर है, ना वसाइल हैं, ना दोबारा उसे उठाने के लिए तवानाई है। अच्छा, ये लोग रिलीफ कैंप में नहीं जाना चाहते और वो ये चाहते हैं कि उन्हें खाना पीना भी यहाँ दे दिया जाए बंद पे बैठे में, और मवेशियों का चारा भी यहाँ दे दिया जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि चोर जी, जो घर में अगर कुछ सामान रह गया है वो कश्तियों पे आएंगे और वो लोहा भी ले जाएंगे, वो ईंटें भी ले जाएंगे। तो एक तो इनका घर गया, दूसरे इन्होंने अपनी एक विजिलेंट टीम बनाई है, हर कुनबे में से एक बंदा लेके कि वो जो है वो चक्कर लगा के रात में, शाम में भी, सुबह भी और दोपहर में भी के घर सलामत है। मसलन वो भी लुटे हुए होंगे जो चोर हैं, वो भी मुतासरीन है। लेकिन ये है कि ये आप देखें कि समाज किस लेवल पे पहुंच गया है। या मैं जुमे को एक कॉल भी आई थी, अच्छा, जिसमें वो बंदा यही बात कर रहा था। पंजाब हुकूमत ने ज़ाहिर कैंप्स बनाए हैं और उसमें इंतज़ामिया ये भी कह रही है कि खाने पीने की भी सहूलत है, टॉयलेट्स की भी सहूलत है, बिस्तर भी हैं, आप उधर क्यों नहीं आते। जो लोग कैंप में गए हैं, खुसूसन ख़वातीन, उन्होंने कहा जी हमें वॉशरूम का बड़ा मसला है वहाँ पे। एक बाबे ने कहा कि जी दोपहर का खाना इस वक्त 5 बज रहे हैं, अब तक तो नहीं आया है। मतलब आ जाएगा, लेकिन इस तरह की बदइंतजामी है। अच्छा, कैंपों की जो तादाद है मुतासरीन उससे कहीं ज़्यादा है, तो वो अकोमोडेट कैसे करें, उन तक बिजली कैसे पहुँचाएँ। कुछ कैंपों में उन्होंने कुछ पंखे पहुंचा दिए, लेकिन हर जगह आपको पता है कि पानी से जो जनरेट होता है एक हब्स, वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो इसने नामानिगार ने AC मुल्तान सिटी जो है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने मुखैर हजरात और NGO से कहा है कि वो अपनी इमदाद
जगह जगह अपने तौर पे बांटने के बजाय रिलीफ कैंपों के तक लाएं ताकि लोग फिर यहाँ आने पे मजबूर हों। तो अच्छा, इस तरह का नक्शा है। ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है, ये भी हमें मान के चलना चाहिए। हम बैठे हैं कराची में, मुल्तान में डॉन के हमारे नुमाइंदे तसीर सुबहानी, उन ज़रा देर पहले बात हुई, उन्होंने वहाँ के हालात की ये अपडेट दी। मैं आपको बताऊं कि मुतअद्दिद बस्तियां जलालपुर पीरवाला में पानी में डूब चुकी हैं। स्कूल हों, मसाजिद हों, लोगों के घर हों, तमाम जगह पर जो है वो पानी दाखिल हो गया है। और जो शहर है उसको इस वक्त शदीद खतरा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि 1.5 फुट तक पानी मौजूद है बंद के ऊपर। अगर वो 1.5 फुट से बढ़ता है तो शहर में पानी जो है वो दाखिल हो जाएगा। इंतजामिया ने शहर को खाली करने के लिए भी जो है ऐलानात कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, उनकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो जिला इंतजामिया के मुताबिक मुल्तान में जो है वो 30 के करीब जो है वो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। वहां पर सहूलियात जो है, कुछ कैंप तो ऐसे हैं जहां पर तमाम तर सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं, लेकिन बेशतर कैंपों में हमने विजिट किया तो वहां पर खास तौर पर खवातीन ने शिकवा किया कि यहाँ पर जो है वो वाशरूम मौजूद नहीं है, और ख़ास तौर पर उनको जो खाना दिया जाता है वो जो है वो खाने के काबिल नहीं होता। उनके बच्चे ये खाना नहीं खाते और बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि देहात के लोगों का एक अपना रवायती तरीकाकार होता है रहने का और वो उसी के मुताबिक खाना खाते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक तरफ ज़मीन से पानी जारी है, दूसरा पिछले 48 घंटे में मुल्तान में बारिश का सिलसिला भी जो है वो वक्फे से जारी है, जिसके बायस जो है वो सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में और भी इजाफा हो गया है। जब तक नुकसानात की बात बताऊं तो अब तक जो है वो हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। उसके साथ साथ सब्जियां जो यहाँ पर काश्त की गई थी और जानवरों के लिए चारा इन इलाकों में काश्त किया जाता है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और इस वक्त भी तमाम बस्तियां जो हैं वो पानी की जद में हैं। अच्छा, हुकूमत पंजाब का कहना है कि 19 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन इस वक्त तक ज़ेरे आब आ चुकी है, बाद में पता चलेगा और कितनी आई है। एक सवाल मेरे जहन में पहले दिन से है, वो ये है कि जैसे पंजाब ने कहा कि जी 40 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, उनमें से 22 लाख हमने महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिए और 15 लाख मवेशी मुंतकिल कर दिए। यार ये कहाँ मुंतकिल किए गए हैं? इसलिए कि ज़मीन तो सारी पानी के नीचे है, तो इनको कब लिफ्ट किया गया या इन्होंने रजाकाराना तौर पे कहाँ माइग्रेशन की, इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, आपका भी तो कुछ तजुर्बा होगा, हमारा भी तजुर्बा है सैलाब कवर करने का, अर्थक्वेक। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम जरा बंदों पे चले जाएं, थोड़ा हाइट पे चले जाएं, इन कैंपों में ना जाएं। और अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि झंग से वहाँ के मुकामी सहाफ़ी ने एक फुटेज पोस्ट की है जिसमें वो दिखा रहे हैं वो जगह जहाँ पे सीएम पंजाब ने विजिट किया। उनके जाने 1 घंटे के बाद इन्होंने वहाँ से ये रिकॉर्ड किया और बताया कि ये सारे कैंप्स खाली पड़े हुए हैं। और ये इल्ज़ाम ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जैजरेट करती है अपने इमदादी काम को, और ये नेशनल मीडिया में या इंटरनेशनली आप दिखाएं कि जी के हम ऑन द जॉब हैं, हम एक्टिव हैं, फिल्मी सेट लगा। हाँ, उस हद तक तो ठीक है। और इसमें वो दिखा रहे थे कि बाद में जो चारपाइयाँ वगैरह पड़ी थी, वो जिसके हाथ जो लग रहा था वो लोग वहां से उठा के जा रहे थे। दे डोंट लाइक लिविंग इन दीज टेंट्स। ये हमने बारहा देखा है डिजास्टर्स में। वो कहते हैं कि यार हम करीब रहेंगे अपने इलाके के, ताकि जैसे ही पानी नीचे जाए तो हम जाएं। और जैसे आपने कहा कि हम अपने वहाँ पे कीमती सामान पर नजर रखें। 2010 का सैलाब वो तो मैं वहाँ मौजूद ही था, तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, उन्हें एक जगह ने अचानक खबर मिली कि दौरा करना है। अच्छा, वहाँ अब भगदड़ मच गई ना, तो डॉक्टर आए, सफ़ेद गाउन आए, स्टेथोस्कोप हर एक के उसमें, मरीज जो हैं वो अपनी अपनी चादरें और मंजियां लेके आए, वो लेट गए चादर ओढ़ के। मुझे ये फुटेज याद। अच्छा, थोड़े से सरकारी गुलदस्ते आए, वजीर आजम ने उनकी अयादत की। अयादत करने के बाद वो हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ गया तो उसके बाद मरीज अचानक उठे, उन्होंने अपनी चादरें लपेटी, मंजियां बगल में दबाई और रवाना हो गए। तो मतलब इस लेवल पे भी बेवकूफ बनाया जाता है, लेवल पे तो बेवकूफ बनाया जाता है। एक मेरा सवाल है, सॉरी, जो आप 2010 की बात कर रहे हैं, जो भी मतलब टेंट्स थे या जो लंच बॉक्स मिलते थे, क्या उस वक्त के वजीर आला या वजीर आजम की तस्वीर हर चीज पर? नहीं, उस जमाने में ये रिवाज नहीं था। अलबत्ता ये था कि जब भी सैलाब के आप किसी भी कैंप में चले जाएं, सिर्फ एक स्टेपल लाइट आपको मिलेगी और वो है बिरयानी।
अब वो 1 महीना रहे, 15 दिन रहे, 1.5 महीना रहे, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, बिरयानी खाएंगे, 3 टाइम बिरयानी कैसे खा सकते हैं वो? तो वो फिर फेंक देते थे। मतलब मैंने इतने थैले जाया होते देखे, उन्हें बिरयानी के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था कि इन्हें देना क्या है। आप टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरा जब भी कवर करना हुआ दूर दराज इलाकों में, जलजला या चनाब में भी 10 साल पहले आया था सैलाब, तो सबसे पहले हमें वहाँ पे नज़र आए हमारे जो ये फलाही तंजीमें होती हैं, जो मुख्तलिफ मज़ाहबी ग्रुप से होती हैं, फलाह इंसानियत फॉर एग्जाम्पल मैं नाम ले लेता हूँ, सबसे पहले वो पहुँच रहे थे, पाक फौज के दस्ते पहुँच रहे थे, साथ साथ पहुँच रहे थे, और उनको जो एक्सेस था उस वक्त या उनका जो जज्बा था वो बाकी सबसे ज़्यादा सबसे आगे। जब आप मुश्किल वक्त में वहां पहुंचेंगे, उनको कोई वो नहीं होता कि जिस तस्वीर किसकी लगी हुई है, वो कहते हैं जी मुझे हेल्प चाहिए, वो लेते हैं, और उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है पॉलिटिकली भी और वैसे भी। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं, एक हमने ये दूसरा देखा मुजफ्फरगढ़ से, एक काफ़ी एक ये सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा है कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे जो इमदाद बांट रहे हैं, लोगों को बिल्कुल बता रहे हैं सही से कि ये है क्या और किसकी तरफ से। समझदा पे पानी पीने हुण पी लेने क्या बिस्मिल्लाह वादा जो नहीं भेजे पे इंशाअल्लाह ताला वादा नहीं भेजा दवाई है इंशाअल्लाह तू निकलना बाहर ही है। ठीक है, एमरजेंसी तेनू दवाई दे रहे हैं। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 6 रोटियां ये फड़ो ते बच्चियां नु खवाओ। ठीक है जी, मेहरबानी सही मेहरबानी। कित्थां आई है भला? मरियम नवाज शरीफ पहली बार देखा ना को मरियम नवाज आ गई है। हां ये पेड़े जा। तो मैं कहता हूं कि सिर्फ सिंध ऐसे ही बदनाम है कि यहाँ पे जो मशीनरी है वो हाकिमों की कोई ताबेदार है। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में एक ही सिस्टम, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं यार।